अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है बेटा, आज हम 1.4 एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, फिर उससे रिलेटेड 1.4 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करवाते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ अ सी मीन्स कि या तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। अगर कोई फंक्शन एक वक्त में अगर कंटिन्यूस है, इस मीन्स कि वो कंटिन्यूस है, फिर डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता, और अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो वो फिर कंटिन्यूस नहीं हो सकता। इसका मतलब है दो ही कंडीशन है, या तो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे देखें, हम कहते हैं कि फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मीन कि इन तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सबसे पहली बात, एफ एफ सी इज़ डिफाइंड, मीन कि हमें जिस पॉइंट पे कहा जाएगा कि उसकी कंटिन्यूटी चेक करें, सबसे पहले हम वो पॉइंट उस फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे क्या फंक्शन डिफाइंड है। अगर फंक्शन डिफाइंड होगा फिर हम उसे आगे मूव करेंगे। अब फंक्शन डिफाइंड से मुराद क्या चीज़ है कि हम ये बात कहते हैं कि ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए, आयोटा नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात कि इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म नहीं आनी चाहिए, या हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। क्लियर? इस टाइप की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। क्लियर? अगर किसी फंक्शन में जो पॉइंट दे दिया जाए वो पुट करें, इनमें से कोई भी आंसर ना आए तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, हम फिर ये बात कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज एग्जिस्ट। अब ये जो पॉइंट है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये कहते हैं कि हमें जो लिमिट दे दी जाए, हम ये कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस सी एफ एक्स, इसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। मीन्स कि हम ये कहते हैं कि ये वाली जो लिमिट है, इस लिमिट को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये वाली जो लिमिट होती है ये क्या कहलाती है, राइट हैंड लिमिट कहलाती है। मीन के लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। मीन्स कि अगर ये सपोज करें कि एक नंबर लाइन दे दी गई है, फ़र्ज़ करें ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ज़ीरो, यहाँ पर आ जाता है -1, यहाँ पर आ जाता है -2, 1, 2 अप टू सो ऑन चलते जाएं। ठीक, फ़र्ज़ करते हैं कि आपको ये कहा जाता है कि आप कंटिन्यूटी चेक करके बताएं एट सी। अब इसका मतलब ये हुआ है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ से इसको अप्रोच करवाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, यहाँ से इसको अप्रोच करवाएंगे ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। मतलब इधर से अगर आप इसको अप्रोच करेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट आएगा, इधर से अप्रोच करवाएंगे तो ये राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट आएगा। एट एक्स इज इक्वल टू सी की अगर हम बात करते हैं तो ये एफ एफ सी को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन तीनों के तीनों आंसर सेम आने चाहिए। अगर तीनों के तीनों आंसर सेम आने चाहिए जो हमने थर्ड कंडीशन में कहा है, तब जाके हम ये बात कहते हैं कि फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा। आए इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, ये तीनों बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, एफ एफ सी, लिमिट एग्जिस्टेंस और उसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू सी। 1.4 एक्सरसाइज, और अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड नहीं करेंगी तो हम ये कह देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एफ एक्स, हमारे पास है 2x + 5 इफ़ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 है हमारे पास, और फिर हमारे पास फिर लेस देन आर इक्वल टू 2 है, और हमें ये दिया हुआ है 4x + 1 इफ़ हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में बताया हुआ उसने कि c इज़ इक्वल टू 2 पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो मेंशन ना करें तो आपने ये देखना है कि फंक्शन जहाँ पर आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है आपने वहीं पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए ये जो फंक्शन है इसके एक स्पेशल टाइप है जिसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन पढ़ते हैं। 1.1 एक्सरसाइज में आप लोग ये बात सीख चुके हैं कि इस टाइप के फंक्शन को क्या पढ़ते हैं, पीस वाइज फंक्शन। आए
इसके सोल्यूशन को देखते हैं। हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है और कंटिन्यूटी की सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास कि FF डिफाइंड होना चाहिए। अब हमने ये चेक करना है कि FF2 का आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग के साथ भी काम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हेडिंग के साथ कर दें कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं FFC, तो ये इक्वल हो जाएगा FF2 हमने फाइंड करना है। अब बच्चा यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होता है कि अगर आपने FF2 निकालना है या FFC निकालना है तो अगर आपको 2 या 3 फंक्शन दे दी जाए, पीस फंक्शन सब फंक्शन में डिवाइड हो जाए, तो उसमें से कौन सा वाला फंक्शन चूज़ करना है। तो आपने माइंड में रखना है जिस फंक्शन के सामने इक्वल का साइन आपके पास आ रहा होगा आपने वो वाला फंक्शन चूज़ करना है। अब जो पहला फंक्शन दिया हुआ है उसके सामने इक्वल का साइन आ रहा है, दूसरे के सामने नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इक्वल का साइन आ रहा है तो इसके सामने जो वैल्यूज़ है वहाँ पर आपने जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर आपने टू पुट करना है। ये किसके लिए, FFC के लिए आपने ये वाला काम करना है। अब हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 2 × 2 + 5 हो जाएगा। दिस इज अप्लाइज दैट कि FF2 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या बन जाता है 9। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब हमारे पास आ जाता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हम लिमिट के एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, दोनों का आंसर सेम हो गया तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि फंक्शन डिफाइंड हो गया तो हम फर्दर स्टेप कर सकते हैं। अगर फंक्शन यहीं पे अनडिफाइंड होता हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है लिमिट x टेंड्स टू c माइनस इंटू fx। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू c की जगह वैल्यू क्या दी हुई है 2 माइनस fx। ये माइंड में रखिएगा ये 2 के ऊपर जो माइनस लिखा हुआ है हमने ऐसा नहीं है कि 2 की जगह -2 पुट करना है। ये 2 के ऊपर जो माइनस आया हुआ है जस्ट लेफ्ट हैंड सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ है। ठीक होगी बात। अगर आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हेडिंग दे दी है तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिख देंगे तब भी आपकी बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपने मेंशन कर दिया शुरू में कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई, लेकिन 2 के ऊपर माइनस मेंशन ज़रूर करें आपकी अपनी बेनिफिट के लिए कि आपको याद रहे कि हम बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं ताकि फंक्शन को सिलेक्ट करने में आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पर अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन चूज़ करें। तो आपने एक सिंपल बात याद रखनी है, FFC के लिए क्या बात मैंने आपको याद करवाई है कि जिस फंक्शन के सामने इक्वल का साइन आएगा वही फंक्शन चूज़ करना है। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या बात याद रखनी है, जिस फंक्शन के भी सामने लेस देन का साइन अगर इनइक्वालिटी अगर दे दी गई है तो उस इनइक्वालिटी में अगर लेस देन का साइन आ रहा है तो उसके सामने वाला फंक्शन आपने चूज़ करना है। अगर उस इनइक्वालिटी के अंदर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो उसके सामने वाला फंक्शन आपने चूज़ करना है राइट हैंड लिमिट के लिए। अभी हम कौन सी लिमिट फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब यहाँ पे देखें इसमें लेफ्ट लेस देन का साइन है, इनइक्वालिटी लेस देन आ रही है, इसके सामने वाले फंक्शन हम ये वाला चूज़ करते हैं। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्या हो जाएगा 2x + 5 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं तो 2 × 2 + 5। तो हमारे पास भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का वो क्या बन गया 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने राइट हैंड लिमिट बेटा फाइंड करनी है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस इंटू fx। तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा एंड fx आ जाएगा। अब मैंने क्या बात आपको बताई है, जब 2 माइनस हो तो लेस देन का साइन पे आपने गौर करना है और 2 प्लस हो तो आपने ग्रेटर देन इनइक्वालिटी ग्रेटर देन पे गौर करना है। तो यहाँ पे देखें ये ग्रेटर देन है, इसके सामने जो फंक्शन है हमने वो चूज़ करना है यहाँ पर। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4x + 1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आपने 2 पुट कर देने, तो 4 × 2 + 1 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। आप पॉइंट नोट करें, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आया है क्या वही आंसर राइट हैंड लिमिट का आया है। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आता है तो ये माइंड में रखिएगा लिमिट की एग्जिस्टेंस को शो करता है। तो अब हम यहाँ पर भी ये बात लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है हमारे पास राइट हैंड लिमिट, साइड पे रीजन क्या दे देते हैं हम बाई 2 and 3। सो लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, जो इसका थर्ड पॉइंट था
उसके लिए आपको कोई लहदा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्यों, हमने FFC निकालना था वो निकाल लिया, फिर हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करना था, हमने वो चेक कर दिया। तो हम यहाँ पर भी क्या बात लिख देते हैं, सिंस, जस्ट आप लोगों ने जो आंसर रिजल्ट्स आए हुए हैं उनको आपने बताना है कि सिंस FFC बराबर है हमारे पास, या आसान से लफ्ज़ों में समझे अगर आप ये कह दें FF2 बराबर है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ये बराबर है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और इस सारे का आंसर किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। तो फिर हम ये बात कह सकते हैं, अगर ये आंसर हमारे पास आ चुका है तो हम ये बात फिर कह सकते हैं, सो f इज कंटिन्यूस, ठीक है ना, f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। f जो है ना वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसमें बेटा आपको ये बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन क्लियर है सबको, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बेटा, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर मैंने जो 4 है और 5 और 6 ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह सॉल्व कराने। आज के लिए बेटा आपका इतना ही काम है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।